पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद रूस और यूक्रेन युद्ध का समाधान हो सकता है। पुतिन की जो शर्तें हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से वो शर्तें मान ली हैं, लेकिन यूक्रेन इसके लिए अभी तैयार नहीं है। अगर यूक्रेन को मनाने में डोनाल्ड ट्रंप सफल होते हैं तो यूक्रेन का एक बड़ा राज्य और कई बड़े शहर रूस के पास चले जाएंगे। ये शहर कौन से हैं और पुतिन ने युद्ध विराम के लिए यूक्रेन से क्या मांग की है, चलिए आपको सब कुछ विस्तार में बताते हैं। 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ये यूक्रेन की जमीन का 20% है। पुतिन का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जीती हुई जमीन नहीं देंगे। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच सीज़फायर पर सहमति नहीं बन रही है। मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी युद्ध रुकवाने की ठान ली है। अलास्का में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 3 घंटे तक बातचीत चली, जहां सीज़फायर पर सहमति नहीं बन सकी, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक हार नहीं मानी है। जानकारी के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप भी पुतिन के समर्थन में उतर आए हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के जमीन कब्जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने मॉस्को में यूक्रेन के 2 अहम हिस्सों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की इजाज़त दे दी है। ट्रंप से मुलाकात के दौरान पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के जो 2 बड़े इलाकों डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर बना है, उसको किसी भी हालत में न छोड़ने की मांग की थी, जिसे ट्रंप ने मान लिया है। अगर यूक्रेन डोनबास का इलाका रूस को दे देता है, जिसके अंतर्गत डोनेस्क और लुहांस्क भी आता है, वहाँ पर कोयला और कई प्रकार के खनिजों के भंडार हैं। इतना ही नहीं, इस इलाके में यूक्रेन के मारियोपोल, लुहांस्क, माकीइवका, होरेलिविका, क्रामाटोर्स्क, स्लोविंस्क, ओल्चवेस्क, सीवेरोडनेस्क, लिचिचांस्क और बखमुत जैसे कई बड़े शहर आते हैं, जो अब रूस के पास जा सकते हैं। अलास्का से लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी फ़ोन पर बात की है। साथ ही उन्होंने यूरोपीय देशों को भी बैठक से जुड़ी सारी जानकारी दी। इस दौरान जेलेंस्की ने डोनबास को रूस को सौंपने से साफ इनकार कर दिया। जेलेंस्की का कहना है कि वो यूक्रेन के संविधान से बंधे हुए हैं और वो रूस को देश का कोई भी हिस्सा नहीं दे सकते। हालांकि जेलेंस्की ने रूस, अमेरिका और यूक्रेन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के लिए हामी भर दी है।